बच्चे नमस्कार। माई सेल्फ कैलाश ठाकुर, author of Quicker Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. It is a shortcut tricks book and calculator tricks book for CA Foundation. बच्चे, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में एक खास टाइप का क्वेश्चन है और वो जरा देखिएगा कैलकुलेटर पर हम कम से कम समय में कैसे निकालेंगे। बहुत जरूरत होता है अकाउंट्स में और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने में। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, जैसे ए और बी दोनों की पेमेंट है वह 500 रुपए है और इस पैसे को 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है। तो बस कैलकुलेटर से काम करोगे, ऐसे करोगे, ये 500 टाइप कर दो। ये 500 ए और बी दोनों का है, तो क्या करेंगे हम इस दोनों के शेयर को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। 3 + 2 = 5 से डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेटर उठाओ और काम करो। 500 डिवाइडेड बाई 5, हमें ए का शेयर चाहिए तो ए का शेयर टाइप करके इक्वल टू कर दीजिए, हमें ए का शेयर आ जाएगा। लेकिन बच्चे अब हमें दोबारा ये काम नहीं करना है, ये दोबारा हमें काम नहीं करना है, हमें सिर्फ करना है बी का शेयर टाइप करना है। तो बी का शेयर 2 टाइप करके इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, आपको बी का शेयर आ जाएगा। जीटी का बटन प्रेस कर दोगे तो बच्चे ये हमारा आ जाएगा वापस 500। तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। मैं आपको कैलकुलेटर पर एक करके दिखाता हूं, ये जरा देखिएगा बच्चे। ये आपके पास है सामने कैलकुलेटर। सबसे पहले टोटल है, टाइप करो 500 ये टाइप कर दिया, डिवाइडेड बाई, डिवाइड का बटन दबाइए। ये दोनों का पैसा है इसलिए दोनों का रेशियो 3 + 2 5 से डिवाइड कर दो। इनटू का बटन दबाओ, इक्वल टू मत दबाना, इनटू का बटन दबा दो। अब हमें चाहिए ए का शेयर, तो ए का शेयर है 3, इक्वल टू कर दीजिए। देख लीजिए आपके सामने ए का शेयर कितना आ गया, ए का शेयर आ गया 300। तो ए का शेयर हो गया बच्चे 300 हो गया। अब फिर हमें क्या चाहिए, बी का शेयर, तो बी का शेयर दबा करके इक्वल टू कर दीजिए। देख लीजिए आपके सामने बी का शेयर आ गया, बी का शेयर हो गया 200। इस तरह से पैसा आ गया। अब आप जीटी का बटन दबा दो, देखो जीटी का बटन दबा दो, वापस 500 आ गया। देख लीजिए वापस 500 आ गया। ये टोटल पैसा है, वो पैसा हमारा आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से रेशियो दिया हुआ हो और टोटल दिया हुआ हो तो हम सेपरेटली हम प्रॉफिट चाहे शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे ये देख लो, ए बी सी तीनों का पैसा है 2,20,000 रुपए। ए बी सी की शेयर दिया हुआ है हमारे पास 5:4:2, ये हमें रेशियो दिया हुआ है और ए बी सी इसका तीनों का सेपरेटली वैल्यू निकाल कर बताना है। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर से काम करिए। टोटल पैसा है 2,20,000, ए टाइप कर दीजिए, डिवाइड का बटन दबाएंगे। यह तीनों का पैसा है बच्चे, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, ये तीनों का पैसा है। तो हम तीनों शेयर को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर है 5 + 4 9 + 2 11। आप 11 से प्रेस करके डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद इनटू, अगर हमें ए का वैल्यू चाहिए तो ए का शेयर टाइप करके इक्वल टू कर दो, ए का शेयर आ जाएगा। अब इसके आगे हम दोबारा कुछ भी करेंगे नहीं, ये दोबारा हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम शेयर टाइप करेंगे। तो बी का शेयर क्या है 4, तो 4 टाइप करके इक्वल टू कर दो। फिर सी का शेयर क्या है 2, तो 2 टाइप करके इक्वल टू कर दो। जीटी का बटन दबा दोगे लास्ट में तो आपको 2,20,000 रुपए आ जाएगा। ये मैं आपको कैलकुलेटर पर करके दिखा रहा हूं, ये जरा देखिएगा जी। दो टोटल टाइप करो, 2,20,000, 2,20,000 टाइप हो गया। डिवाइड, ये 2,20,000 ये दोनों का तीनों का पैसा है ना, तो तीनों का शेयर को प्लस करके डिवाइड कीजिए। तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद इक्वल टू मत प्रेस करना, इनटू का बटन प्रेस कर दो। अब जरा बताओ, मुझे ए का शेयर चाहिए, तो ए का शेयर कितना आया, कितना है 5, तो इनटू 5 करके इक्वल टू कर दीजिए। ये आपको ए का शेयर आ गया, कितना है बच्चे, ए का शेयर हमारा आ गया, मैंने गलत टाइप कर दिया है लगता है, 1 लाख आया, 1 लाख नहीं है, हाँ 1 लाख आएगा, ठीक है 1 लाख रुपए आएगा। तो 1 लाख रुपए आप टाइप कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने ए का शेयर हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए,
ठीक है। अब बी का शेयर आपको करना है, तो बी का शेयर में जरा देखिएगा, आप सिर्फ बी का शेयर टाइप करो, दोबारा ये सारा काम नहीं करना है, कैलकुलेटर सब कुछ कर लेगा अपने आप। 4 है इक्वल टू कर दीजिए, देखिए दूसरे का शेयर आ गया, कितना है बच्चे 80,000, तो ये हो गया हमारे पास बी का शेयर आ गया 80,000 रुपए, बी का शेयर आ गया। अब उसके बाद जरा देखिए बी का शेयर आ गया 80,000 रुपए। अब आपको सी का शेयर करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सी का टाइप कर दीजिए, ये 2 इक्वल टू कर दो, देखो ये सी का शेयर आ गया, तो बच्चे सी का शेयर कितना हुआ 40,000 रुपए हो गया, ये सी का शेयर आ गया। अब तीनों का शेयर का सम 2,20,000 होना चाहिए ना, तो जीटी का बटन दबा दो, ये देखो जीटी का बटन दबाइए, हो गया, देख लीजिए 2,20,000 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेटर से हम इस तरह से कम समय में हम अपना आंसर निकालेंगे। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, दूसरा जरा देख लो, दूसरा वाला पार्ट, एक और क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, और ये क्वेश्चन है आपके सामने यह, एक क्वेश्चन यह है बच्चे, कहता है क्वेश्चन में, आप जरा देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने, इफ ए बी एंड सी आर 3 इन्वेस्टर्स इन एबीसी लिमिटेड, देयर इन्वेस्टमेंट्स रेशियो is 7:4:3 and the total profit obtained is 4,20,000, find their profits। मेरा तीनों का 3 इन्वेस्टर है ए बी एंड सी, तीनों का पैसा है 4,20,000 रुपए, तीनों का शेयर भी आपके पास दिया हुआ है कि किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, तो पैसे हम प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रॉफिट ले जाएगा, जिसका इन्वेस्टमेंट कम होगा वो कम प्रॉफिट ले जाएगा। तो चलते हैं जरा, इसका काम भी हम कैलकुलेटर से करेंगे, कुछ मत सोचिए, ज्यादा मत बस समझिए, ये है कैलकुलेटर उठाइए और एक काम करिए, टोटल पैसा है 4,20,000, 4,20,000 टाइप कीजिए, डिवाइड का बटन दबाइए। मैं इसी तरह से आपको लाइव या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड में आपको इसी तरह से हर चीज समझाता हूं, कैलकुलेटर पर समझाता हूं, आपको थोड़ा भी दिक्कत होने नहीं दूंगा। और ये देखिए आपको फायदा लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप हमारे पास जरा कमेंट करिएगा कि हाँ कैसा लग रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। 4,20,000 ये तीनों का प्रॉफिट है, तो तीनों के शेयर को प्लस करोगे, 7 + 4 कितना हुआ 11 + 3 14, ये 14 से आप डिवाइड कर दो, ये हो गया 14 से आप डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद इनटू ए का शेयर चाहिए, तो ए का शेयर टाइप करके इक्वल टू कर दोगे, ए का शेयर आएगा, सिर्फ इक्वल टू भी आप दोबारा नहीं दबाना है, 4 टाइप करके इक्वल टू कर दोगे, बी का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, और 3 प्रेस करके इक्वल टू कर दोगे, सी का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। ये मैं आपको कंप्लीटली विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं, कैलकुलेटर पर हम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं जी, आपको ऐसे वैसे नहीं, आपको हर चीज करके दिखा रहा हूं। 4,20,000 टाइप कर दीजिए, कर दिया। अब ये 4,20,000 क्या है, तीनों का पैसा है, तो तीनों का शेयर जोड़िए, 7 4 11, 11 + 3 14, तो डिवाइडेड बाई 14 कर दीजिए, इक्वल टू मत दबाइएगा इसके बाद, क्योंकि जीटी का बटन इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट आता है सबको जोड़ता है, इसलिए समय पर हम जीटी का बटन दबाएंगे और इक्वल टू का बटन दबाएंगे। तो ये हो गया 14, इनटू का बटन दबा दीजिए। अब बताइए ए का शेयर क्या है, सर ए का शेयर तो 7 है, तो 7 दबाकर इक्वल टू कर दीजिए, ये आपको 2,10,000 रुपए इन्वेस्टर ए का प्रॉफिट आ गया, 2,10,000 रुपए इन्वेस्टर ए का प्रॉफिट आ गया जी। अब आप बी का शेयर टाइप करिए, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा 2,10,000 रुपए इन्वेस्टर ए का प्रॉफिट आ गया। अब इन्वेस्टर बी का शेयर कितना है 4, तो 4 टाइप करके इक्वल टू कर दो, देखो कितना आया 1,20,000, तो यहां पर बी का शेयर हो गया 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, ए बी का शेयर हो गया। अब आपको है सी का शेयर चाहिए, तो बच्चे आपको सी का शेयर चाहिए, तो सी की कितनी शेयर है, तो सी की शेयर है 3, तो आप कैलकुलेटर पर 3 दबाकर इक्वल टू कर दीजिए, आपको कैलकुलेटर सी का शेयर दे देगा, और ए है इट इज 90,000, ये हो गया हमारा 90,000 रुपीज, ये हो गया हमारा 90,000 रुपीज। ये किसका शेयर है, सी का शेयर है। तो आपको मैं बता दूं
ये हो गया सी का शेयर, देखिए 90,000 रुपीज हो गया, ये हो गया सी का शेयर। अब आप जीटी का बटन दबाओगे तो टोटल 4,20,000 रुपए होगा। आप जरा देखिए जीटी का बटन प्रेस करता हूं, ये देखिएगा जीटी बटन, देखिए वापस 4,20,000 रुपए आ गया। तो ये हो गया 4,20,000 रुपीज। और इस तरह से हम रेशियो में इस टाइप के क्वेश्चन का काम कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। और सीए फाउंडेशन के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8-10 बार क्वेश्चन में आ चुका है। और हमेशा अकाउंट्स में आपको इस तरह का काम की जरूरत हर हमेशा पड़ती रहेगी। ठीक है, चलो धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। आप इसको है कि अच्छा से जरा देखिएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।